हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं अभी भी बच्चों के मन में। एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का रिजल्ट जो अभी रिलीज हुआ था 2024 का, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। आपके मन में डाउट आ रहा था कि सर जो वेटेज दिया मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कैसे दिया गया है, मेरा वेटेज इतना परसेंटेज कैसे बन रहा है, किसी और का इतना बन रहा है। तो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं पर्टिकुलरली वीडियो आपके लिए ही लाया हूँ। और मैं साथ में ये बता दूंगा काउंसलिंग का क्या है आगे प्रोसेस, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जिसका रैंक अच्छा है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे एडमिशन के लिए। तो सारे कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा वो चीज क्लियरली सुनते रहिएगा। तो एलएनआईपी की वेबसाइट पर मैंने आज, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल डाली थी उसमें बताई थी कि रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। पर अभी क्या किया गया है, वेबसाइट से रिजल्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे जो कल रिजल्ट यहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ था वो चीज को अभी हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया है? क्योंकि उसमें एक हल्का सा मिस्टेक था, वो आपको बता दूंगा अभी, जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। उस चीज को पर्टिकुलरली मैं सॉल्व कर दूंगा। एक बार काउंसलिंग का जो डेट्स है उसको देख लीजिएगा। आपका मेरिट लिस्ट आपका 23 अगस्त को आ चुका है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स, मतलब 26, 27, 28 अगस्त, 3 दिन आपका काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, ध्यान से मिस मत करिएगा काउंसलिंग करना। बता दूंगा मैं जब स्टार्ट होगा काउंसलिंग कैसे करना है और क्या चीज कैसे करना है। ठीक है, अपने रैंक के हिसाब से कौन सा सेंटर आपको प्रेफरेंस पहला देना चाहिए, कौन सा दूसरा देना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में डिकोडिंग स्पोर्ट्स पर सबको रिप्लाई कर दिया था। आपको कंफर्म पता कब चलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पता चलेगा 30 अगस्त 2024 को। आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 3 से 5 सितंबर के बीच में। ठीक है। फिर अपग्रेडेशन होगा, फिर आपका क्लासेस 6 सितंबर से रीस्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। काउंसलिंग करने के लिए ₹600 पे करना पड़ेगा। और काउंसलिंग कहाँ पर होगा? http://lnip.mponline.gov.in पर होगा। ठीक है, एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर आपका काउंसलिंग होगा। मैं बता दूंगा कैसे होगा। तो ये नोटिस के बारे में मैंने बात कर लिया। इतना तो सबको क्लियर था, ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा नोटिस में। अब यहाँ से रिजल्ट्स को तो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो डाउट आ रहा है मैं डाउनलोड करके तो हालांकि रखा हुआ हूँ, जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स का पीडीएफ दिखाने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोग इसको देखिए एक बार। ठीक है, कि कौन से सेंटर पर कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है? ऊपर में आपका बॉयज का दिया है, देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कितने सीट है? 35। ईडब्ल्यू से कितना है? 7। ओबीसी का 19, एससी का 11, एसटी का 5। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है। और गुवाहाटी सेंटर में 35, फिर ईडब्ल्यूएस के 7 सीट्स हैं, ओबीसी के 19, एससी के 11, एसटी के 5। तो ये आपका सीट्स हो गए। ठीक है, बॉयज का। और वैसे ही आप नीचे में देख सकते हैं गर्ल्स का कितना सीट्स है। अनरिजर्व का 15 सीट्स हैं, गुवाहाटी में 15 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के 3 सीट ग्वालियर में है, 3 सीट गुवाहाटी में है। ओबीसी का 8 8 दोनों सेंटर पे, 5 5, फिर 2 2। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरा रैंक आ रहा है 34। ठीक है, बॉयज के लिस्ट में। तो अगर मेरा रैंक 34 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, मुझे जो सेंटर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है। मैंने बताया ना 34 रैंक है तो मुझे जो सेंटर चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि मेरा सीट कितना है अनरिजर्व का ग्वालियर में? 35। मेरा रैंक क्या आ रहा है? 34 आ रहा है। अब मान लीजिए मेरा रैंक कितना आ रहा है? 40 आ रहा है अनरिजर्व में। पर सीट कितना है? 35 ही है ना ग्वालियर में। तो आपको कहाँ मिलेगा? गुवाहाटी मिलेगा। इफ इन केस मान लीजिए जो स्टार्टिंग के 35 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे छोड़ दिए, तो हो सकता है आपका ग्वालियर में भी हो जाए जब जनरल की सीट्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है। मतलब मान लीजिए टॉप 35 की सीट्स जो भी बच्चे आएंगे, भले वो एससी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, वो किस में आएंगे? वो जनरल में काउंट होते हैं टॉप 35। मैं ग्वालियर सेंटर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से चालू होगा, ये खत्म हो गया, अब यहाँ से कैटेगरी का सीट चालू होता है। ओबीसी का चालू हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का चालू हो जाएगा। फिर ओबीसी का खत्म होगा, फिर एससी का चालू हो जाएगा। फिर एससी का खत्म होगा, फिर एसटी का चालू होगा। तो ऐसे मतलब जो दूसरे कैटेगरी के बच्चों का सीट्स लेते जाते हैं जो नीचे कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं।
तो ये होता है आपका कैटेगरी सिस्टम, ऐसे होता है। वैसे ही सेम केस आपका गर्ल्स में भी होता है। अनरिजर्व का मान लीजिए यहाँ पे 15 सीट्स हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म तभी मान रही है अगर आप अनरिजर्व से हैं, अगर आपका रैंक ओवरऑल 15 के अंदर है। जो भी बच्चा 15 के अंदर है वो जनरल का सीट ले जाएगा। मान लीजिए मेरा कैटेगरी एससी है और मेरा रैंक गर्ल्स में आ रहा है 12, तो मैंने जनरल का सीट ले लिया, अब मैं जनरल में काउंट हो जाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे जनरल का सीट खत्म हो जाएगा, 15 खत्म हो गया, उसके बाद चालू हो जाएगा ओबीसी का। ठीक है, ये मैं बात कर रहा था ग्वालियर सेंटर के लिए, वैसे ही आपका सेम केस गुवाहाटी के लिए भी अप्लाई होगा। हालांकि मैंने सबको बता दिया है क्या चीज कैसे काउंसलिंग होता है, आपका रैंक कितना आ रहा है, तो मैंने ये भी पर्सनली बता दिया कि आपको ये सेंटर पहला प्रेफरेंस पे देना चाहिए, ये सेंटर दूसरा प्रेफरेंस पे देना चाहिए। तो ये सब तो बात हो गई सीट्स के बारे में। ठीक है, सबको मैंने रिप्लाई कर ही दिया था ऑलमोस्ट, और सबको क्लियर होगा। आप भी इतने बड़े हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा सा बस प्रोसेस लंबा रहता है, समझने में टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो डाउट आ रहा है आपको, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो रिलीज किया गया था जिसको रिमूव कर दिया गया है, इसको ओपन करके बताता हूँ आपको कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये आपका मेरिट लिस्ट है किसका, मेल कैटेगरी का। अब देखिए पहला जैसे दिया है रैंक, इसका दिया है अथर्व सकलानी का दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कैटेगरी बच्चे क्या है, अनरिजर्व है। तो ये तो जनरल में ही है, ये भी जनरल में है। अभी जो ईडब्ल्यूएस है ना, ये किसका सीट ले रहा है, ये जनरल का ले रहा है, तो ये ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होगा, जनरल में काउंट होगा। अब ये बच्चा मान लीजिए एसटी कैटेगरी का है, तो ये भी किस में काउंट होगा, जनरल में काउंट होगा। ऐसे ही जो स्टार्टिंग के 35 सीट्स हैं ग्वालियर सेंटर के लिए मान लीजिए, तो स्टार्टिंग के 35 बच्चे किस में चले गए, जनरल कैटेगरी में चले गए, यहाँ तक। अब इसके बाद चालू होगा, अब ये अनरिजर्व का बच्चा है तो इसका 36 रैंक आ रहा है, अब यहाँ से ओबीसी कैटेगरी रैंक 1 आ जाएगा ही। ठीक है, फिर यहाँ से 2 चालू हो जाएगा, ऐसे कर करके रैंक चालू होता है। ऐसे गिनना पड़ता है आपको खुद ही, मैनुअली। अब देखिए यहाँ पे एसटी है ना, तो ये एसटी का रैंक 1 आएगा। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, जो ओबीसी के 18 सीट थे मान लीजिए, वो इसमें ये बच्चा ओबीसी से एडमिशन मिलेगा इसको, ओबीसी का सीट इसने ले लिया, तो ये डब्ल्यू का रैंक 1 हो जाएगा। ऐसे कर करके कैटेगरी सिस्टम लगता है, बाकी मैंने बता दिया है। तो डाउट कहाँ आ रहा था, जो बेसिकली मुझे बताना था इस वीडियो में, बाकी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी। यहाँ पे देखिए सीयूटी का रिटन टेस्ट का मार्क्स दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, ये रिटन टेस्ट का मार्क्स दिया आपका 188, 188, 182, और यहाँ पे दिया है स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी मार्क्स। ठीक है, 186, 186। अब गड़बड़ क्या हुआ था एक रिजल्ट में, जो यहाँ पे दिया ना वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, और यहाँ पे दिया वेटेज ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ जो रिटन टेस्ट की जगह है, यहाँ पे आपका आना चाहिए स्किल टेस्ट, और जो ये स्किल है यहाँ पे आना चाहिए इसका रिटन टेस्ट। ठीक है, इधर का इधर स्विच हो गया और इधर का इधर डाटा आ गया है, बस यही गड़बड़ था। बाकी रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बार मैं चेक करके ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है इस बच्चे का रिटन टेस्ट में, 170 मार्क्स है। मेरिट लिस्ट कितने का बनता है, 100% का बनता है, 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगा। 60 नंबर किसका होता है, आपका स्किल का होता है, और 40 नंबर 40% किसका होता है, रिटर्न का होता है। अब मेरे रिटर्न में कितने मार्क्स है, 170। अब क्योंकि ये मुझे 200 में से नंबर मिला है तो इसको 100 में से कर दीजिए। मतलब 200 में से 170 मिला है तो 170 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका, 85 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब 85 का मुझे कितना निकालना है, क्योंकि रिटर्न का 40% वेटेज है, तो 85 जो मार्क्स है मुझे इसका मुझे 40% निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आप 40% निकालेंगे। 40% निकाला मैंने, तो कितना आ गया मेरा, 34 आ गया। 34 आया। अब देखिए 34 कहाँ पे लिखा है इस बच्चे का, 34 लिखा है यहाँ पे, ये रिटर्न का मार्क्स है, पर यहाँ पे स्किल वाले में लिखा था ना, तो यही गड़बड़ी था। वैसे यहाँ पे इस बच्चे को कितना मिला है, 186 मिला है, 186 का आधा कर लीजिएगा, और फिर उसका 60% निकालेंगे तो आपका आएगा 55.8। ये नंबर है स्किल का, ये नंबर है रिटर्न का, बस ये इधर का इधर कॉलम, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा गड़बड़ था, इसीलिए आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा था। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए बैक करके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ रिजल्ट्स में गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है। बस ये कॉलम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, जो वेटेज वाला क्राइटेरिया था, इसलिए आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा था। ठीक है, जो वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट है, यहाँ पे वेटेज ऑफ स्किल टेस्ट आना चाहिए था, और जो स्किल टेस्ट है यहाँ पे रिटर्न टेस्ट आना चाहिए था।
तो ये आपका पता चल गया आपको कैसे आपको चेक करना है कैटेगरी में मेरा ये सीट्स आ रहा है, इतना सीट्स हैं मेरा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आपको डाउट आती है अभी भी तो आप सब चीज डिटेल्स के साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट करना है, मैंने बता दिया हालांकि सबको ऑलमोस्ट 400-500 रिप्लाई किया था मैंने कल। अभी भी कोई बच गया है जिसको पता करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, नहीं तो कमेंट भी कर देना। अपना नेम मैसेज करना पहले, ठीक है। दूसरा जेंडर मेंशन करना, और फिर मेंशन करना कौन सा आपका कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब कास्ट, और कैटेगरी रैंक क्या है जेंडर में, ठीक है। जेंडर, कैटेगरी, रैंक, ठीक है। ये आपका दिया जेंडर रैंक, ये आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा देख के आपका क्या सिस्टम बन रहा है और कहाँ कितना सीट्स आपको मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये मेल की बात कर लिया, एक बार फीमेल का ही बात कर लेते हैं। फीमेल में भी सेम कंफ्यूजन था आपका जो आ रहा था। टॉप 15 सीट्स हैं, मतलब मान लीजिए जो स्टार्टिंग के 15 बच्चे हैं, ये बच्चे किस में एडमिशन मिलेंगे इनको, ये बच्चे को मिलेगा सीट्स जनरल का, ठीक है, जो भी वो स्टार्टिंग के थे। फिर यहाँ से ओबीसी का सीट चालू हो जाएगा, फिर ओबीसी खत्म होगा, फिर एससी का चालू हो जाएगा, फिर एससी का खत्म होगा, फिर एसटी का चालू हो जाएगा, और बाकी तो ईडब्ल्यूएस का चालू हो जाएगा, ठीक है। जहां भी ईडब्ल्यूएस रहेगा ना वहां से ईडब्ल्यूएस रैंक 1 हो जाएगा, यहाँ से ऐसे चालू होगा। और जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं कोई भी कैटेगरी के हैं ये जनरल में आते हैं। जनरल का सिर्फ एक ही रैंक होता है जो आपका ओवरऑल रैंक होता है। समझ में आ गया आपको? हो गया मेरे हिसाब से डाउट। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आपका सिलेक्शन में आएंगे। रिक्वायर्ड फॉर बीपीएड एडमिशन LNIPE आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। मैंने पहले ही आपको दे दिया था पीडीएफ। देखिए, एक अलॉटमेंट लेटर का हार्ड कॉपी लगेगा जो कब आएगा आपका, अलॉटमेंट लेटर आपका 30 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। क्लास 10th मार्कशीट एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, जहां से भी आपने पास किया स्कूल वो लगेगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो बाकी बच्चे अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लाइएगा। डोमिसाइल मतलब आपका निवास, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, और आपके लगेंगे बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है। आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स का भी चल जाएगा, पर अपना अगर अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करवा लीजिएगा, काम आता है, ठीक है। इसके बाद आपको देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये तो मेरे हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आके मेडिकल होगा, तो इसको बनवाने की जरूरत नहीं है 10th नंबर पे। अब बात करते हैं एफिडेविट ऑफ माइग्रेशन एंड टीसी, मान लीजिए कोई नहीं दे पाता है तो एफिडेविट से भी चल जाता था पहले, पर ये चीज कंफर्म नहीं हूं मैं, आप लेकर ही आइएगा अपना माइग्रेशन और टीसी स्कूल से, नहीं तो स्टाम्प पेपर पहले देते थे। और एक चीज बनाना पड़ेगा आपको, एंटी रैगिंग बनता है, 100 रुपए के स्टाम्प पैड पे बनता है, ठीक है। ये बनता है एक आपके नाम से और एक आपके पेरेंट्स के नाम से, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट दिया गया है, मैंने पूरा एग्जैक्ट फोटो लगाया है, ऐसे ही आपको बनवाना है। एनेक्सर 9 प्रोस्पेक्टस में दिया है और ये एनेक्सर 8 में दिया है। तो 100 रुपए के स्टैम्प पैड पे जहाँ पे कोर्ट होता है उसके बाहर बैठे रहते हैं, वो सब बनाते हैं नोटरी वाले, वो आपको बना देंगे। और कैटेगरी वाइज एफिडेविट सारा कुछ है, तो मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको दे दिया, बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इससे एक डॉक्यूमेंट ऊपर एक डॉक्यूमेंट नीचे नहीं लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सारी चीजें ओरिजिनल ले आइएगा। जितना भी मैंने अभी आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, जितने भी सीट्स थे, नोटिस से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ का पीडीएफ अभी मैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम को सर्च करके टेलीग्राम में, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। तो इतना ही था, मैंने सोचा डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। तो ये सब थी काम की बातें, आपको ही पता है कि कितना इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एक एक चीजें मैंने ध्यान से बताई हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।